एक घने जंगल के पास एक नदी बहती और उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ उसी तालाब में रहता था। वो खूब खाता पीता और मस्त रहता था। इसी वजह से उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब का सबसे बड़ा और विशाल मेंढक बन चुका था। उस मेंढक को अपने बड़े शरीर पर बड़ा घमंड हो चला था। उसके बच्चे भी उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े, शक्तिशाली और बलवान हैं। वो मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में बड़ाइयाँ मरवाने वाली मनगढ़ंत व झूठी कहानियाँ सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। समय यूं ही बीतता रहा कि एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए और जब वो पास के एक गांव में पहुँचे तो वह उनकी नज़र एक बैल पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी इतना विशाल और बड़ा जीव नहीं देखा था। उनकी ज़िंदगी तो अब तक तालाब तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था, इसलिए उस बैल को देखकर वो डर गए। वो बैल तो अपनी धुन में मज़े से घास खा रहा था, लेकिन वो बच्चे चकित होकर उस बैल को देखे जा रहे थे। इसी बीच घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार कर लगाई। बस फिर क्या था, 3 बच्चे डर के मारे भागकर सीधे तालाब में अपने पिता के पास आ गए। उनके घमंडी पिता ने उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि आज उनकी आंखों ने क्या देखा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमने आज आपसे भी बहुत बड़ा, विशाल और ताकतवर जीव को देखा। ये सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठोस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया ताकि उसका शरीर बड़ा दिखे और अपने बच्चों से कहा, क्या अब भी वो जीव मुझसे बड़ा था? हाँ, वो आपसे बहुत बड़ा था। मेंढक से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सांस फुला फुलाकर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और वो फट गया और अपने इस झूठे अहंकार के चक्कर में वह अपनी जान से ही हाथ धो बैठा।